सर आपकी इस करियर जर्नी में कोई ऐसा वक़्त आया कि जब आपने सोचा कि बस अब मैं नहीं कर सकता? जब भी आप किसी लंबे सफ़र पे होते हैं तो अक्सर औक़ात ऐसे लम्हात आ सकते हैं कि जब आपको लगता है कि शायद मैं इसको नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वही लम्हा होता है जब आपको ठहर के सोचना होता है, उसको रीथिंक करके और आपको दोबारा से उठ के चलना होता है। क्योंकि अगर आप उस डिप से बाहर निकल आएँ, तो आप अपने गोल को अचीव करने से बहुत थोड़ा ही दूर होते हैं। तो ऑब्वियसली मेरे इस करियर जर्नी में भी कई दफ़ा ऐसी सिचुएशंस आईं, लेकिन जो बहुत सिग्निफिकेंट थी वो था कि जब मैं पीएचडी का थीसिस कर रहा था, उस वक़्त मैं मेरा करियर भी मिड करियर जर्नी पे था। मेरी जो फैमिली लाइफ़ भी चल रही थी आगे, तो उसमें जो एक बैलेंस था वो सारा ख़राब हो चुका था। आपकी जो पीएचडी की रिसर्च है वो तजर्बाती रिसर्च थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। जॉब बहुत ज़्यादा जॉब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है, बिल्कुल। उसकी अलहदा से चैलेंजेस और उसकी डिमांड्स होती हैं। उसके बाद आपकी फैमिली, उसके अलग चैलेंजेस हैं कि उनका क्वालिटी टाइम, फिर आपकी सोशल लाइफ, फ्रेंड्स और सबसे बढ़ के आप खुद, आपका मी टाइम। तो इट वाज़ ऑल डिस्टर्ब्ड। तो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं फैमिली टाइम को बेहतर करूँ या मैं अपने थीसिस को ज़्यादा टाइम दूँ, या मैं अपनी जॉब पे ज़्यादा फ़ोकस करूँ। तो उस वक़्त मुझे लगा कि जैसे सब ख़राब हो चुका है और कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। लेकिन वहाँ पे मैंने अपने मेंटोर्स से बात की, मैंने उनसे मशवरा लिया और फिर रीथिंक किया। तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये तो ऐसे ही चलेगा, मुझे ही कोई सिचुएशन निकालनी है, मुझे ही कोई विन-विन सिचुएशन को देखना है। तो फिर मैंने प्रायोरिटी सेटिंग की और टाइम मैनेजमेंट को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली बनाया। हुँ। तो फिर जब मैंने चीज़ों को इफ़ेक्टिवली प्रायोरिटाइज़ किया, तो थीसिस भी हो गया और थीसिस होने के बाद फैमिली भी बहुत अच्छी खुश हो गई और उसका असर मेरी जॉब पे भी आया, बल्कि ज़्यादा अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मुझे मिलना शुरू हो गई।